तो गाइज टाइम आ चुका है। देखो इंस्टाग्राम पे अगर आप जाओगे तो बिग बॉस OTT सीज़न 2 का हमने पूरा सीज़न चेकआउट किया है, एपिसोड के बाद एपिसोड, हफ्ते के बाद हफ्ते, जो भी मुझे फील हुआ उन सब के बारे में मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जा सकते हो मेरा POV जानने के लिए कि मैं कैसा देखा इस सीज़न को और मेरे फेवरेट कौन कौन थे। अगर आपको पहले से ही अंदाज़ा नहीं मालूम पड़ा हो तो मेरा फेवरेट ऑफ कोर्स जो अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फुकरा इंसान एंड एल्विस यादव एंड मनीषा रानी, जिनको मैं नहीं जानता था लेकिन वो भी एक कंटेंट क्रिएटर है इस प्लेटफॉर्म से, लेकिन मैं उनको पहले नहीं जानता था और मुझे वो अच्छी लगने लगी इस पूरे जर्नी में। तो वो ये तीन ही है जो मेरे फेवरेट है, बाकी सब आवन जावन तो भाई टाइम पास, वो तो देखना पड़ेगा। बिग बॉस सीज़न 13 के बाद मैंने कोई भी बिग बॉस का सीज़न नहीं देखा है, अच्छे से नहीं देखा है, ग्लिम्पसेस ज़रूर देखे। MC स्टैंड के लिए भी मैंने बिग बॉस नहीं देखा था, लेकिन ये सीज़न, ये जो OTT सीज़न है, OTT 2 का जो सीज़न है, ये बिग बॉस का सीज़न देखा बिकॉज फुकरा इंसान गया था। लाइक इनिशियल स्टेज पे मेरे दो फेवरेट्स थे, पुनीत सुपरस्टार और फुकरा इंसान। पुनीत तो भाई 12 घंटे में निकल गया, लेकिन फुकरा था और फुकरा को मैंने मेरी तरफ से जितना हो सके इंडिविजुअल सपोर्ट जो है मेरा वो दिखाया मैंने, और मेरा फेवरेट था फुकरा इंसान। एंड फेवरेट था इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब जब सीज़न ख़त्म होने आया है तब आई थिंक काफ़ी लोगों के फेवरेट जो है वो चेंज हो चुके हैं। आई एम नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक, और मैं ये न्यूट्रल और डिप्लोमेटिक में मैं रहता भी नहीं हूँ। मैं एक साइड चूज करता हूँ और एक साइड पे रहता हूँ मैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सीजन आपको किसी एक को वोट करना है, दोनों को वोट नहीं कर सकते। अब जैसा कि मैं एक इंसान हूँ, मेरे पास एक ही फ़ोन है, एक ही ID है, उसमें एक ही इंसान को मैं वोट कर सकता हूँ, एक ही कंटेस्टेंट को मैं वोट कर सकता हूँ जीतने के लिए। चाहे जितना भी आप फुकरा एल्विस कर लो, लेकिन आपको एंड में एक को ही जिताना है, तो आपको वो साइड चूज करना पड़ेगा। अब अगर मैं एल्विस यादव का नाम लूंगा तो काफ़ी सारे लोग बोलेंगे यार तू फुकरा बोल रहा था, अभी एल्विस बोल रहा है, क्योंकि जब एंटर हुआ था घर में तब फुकरा ही अकेला ऐसा इंसान था जो यूट्यूब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन जब एल्विस आया तब 2 जने उस घर में घुसे जो यूट्यूब कम्युनिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब मैं पर्सनली किसी को नहीं जानता, दोनों को ही नहीं जानता। दोनों यूट्यूबर्स है और दोनों यूट्यूबर्स इतने बड़े मंच बिग बॉस OTT 2 के मंच पे जाकर, प्लेटफॉर्म पे जाकर अपना कम्युनिटी का नाम रोशन कर रहे हैं, वही बड़ी बात है। सलमान खान जैसे बड़े एक्टर के सामने अपनी यूट्यूब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं उनको पर्सनली जानता, वो इंसान कैसे है यहाँ से पता चला कि वो कैसे इंसान है। और जब आप इंसान देख के परख के आपको फेवरेट चुनने की बात आए तो मैं एल्विस यादव को जरूर चुनूंगा। आज ही बदल लिया साला। तो आपको पता लग गया होगा कि मेरा वोट किसे गया होगा। मेरा वोट गया होगा एल्विस यादव को। बेबी का वो वोट देना है उसको भी दो, बट पूजा भट्ट को मत दो, क्योंकि पूजा भट्ट को असली वाली ट्रॉफी मिल चुकी है उसको। ये तो नकली वाली ट्रॉफी, ये तो मतलब सलमान खान हाथ उठाएंगे इसको पकड़ाएंगे, वो असली ट्रॉफी तो पूजा भट्ट के फार्म हाउस में पहुंच भी चुकी है। सो रिलैक्स अबाउट दैट, ठीक है। बेबिका को आप वोट दे सकते हो, मनीषा को वोट दे सकते हो, जिसका मन चाहे आप दे सकते हो, अभिषेक को भी दे सकते हो, जिसका मन चाहे। मैं यहाँ पे ये वीडियो ये नहीं बना रहा हूँ कि आप एल्विस को वोट दो, जिसका मन चाहे आप दे सकते हो उसको वोट। वो इतना डेस्परेट है कि वो दिख रहा है, छलक के दिख रहा है कि वो कितना डेस्परेट है। उसके बयानबाजी जो कर रहा है वो एल्विस को लेकर, अपनी दोस्ती को लेकर जो बयानबाजी कर रहा है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है देखकर। अभिषेक मेरे लिए नंबर 1 पे था जब तक एल्विस यादव एंटर नहीं किया, ठीक है। अब एल्विस यादव एंटर करते करते एल्विस मेरे लिए नंबर 1 नहीं बना। मेरे लिए एल्विस नंबर 1 धीरे धीरे बना। उसका जैसा बर्ताव रहा लोगों के प्रति, सिंपल दिख रहा था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वो ग्रुप गंदा है, ये ग्रुप अच्छा है, मैं ग्रुप में खेलूंगा, और यही बात हो गई, ठीक है। उसका प्लान स्ट्रेट था। इतना अग्रेसिव नहीं है कि वो अपनी ही बात रखेगा, दूसरों की बात सुनेगा नहीं। काफ़ी लॉजिकल रीजनिंग होते हैं उसके हर चीज़ के। और भाई वन लाइनर्स तो उसके भाई तड़का है, उसने तड़का डाल दिया शो पे जब वो आया था। एंड उर्फी जावेद ने सही कहा था, नमक, सिर्फ इतनी ही बात उसने सही कही थी उर्फी जावेद ने कि नमक डाला उसने बिग बॉस में, जो कि ट्रू है
क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था। ये एल्विस को ही पता है, ये पूजा भट्ट को ही पता है, ये सबको पता है कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था कि कल को सुबह उठेंगे, कल को पूजा भट्ट ज्ञान देगी, कल को अभिषेक अविनाश का झगड़ा होगा, बेबी का अभिषेक का झगड़ा होगा, ये चलेगा वो चलेगा। एक पॉइंट पर हमें पता लग चुका था कि ये लाइंस हैं और इस तरीके से वो रेलगाड़ी जो है वो पटरी पे चलने वाली है बस। लेकिन जब एल्विस आया तब अविनाश को उसने अपने केज से निकाला, भड़का भड़का सब कुछ हुआ। जिया को उसने अपने केज से निकाला क्योंकि जिया भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ गई थी। अभिषेक आफ्टर एल्विस, अभिषेक अग्रेसिव होने लगा, टास्क में ज़्यादा पैशनेट दिखने लगा उसका, क्योंकि उसको एक इनसिक्योरिटी आ गई थी कि अब मेरे लिए टफ है, क्योंकि 100% चांस था मेरा जीतने का, लेकिन एल्विस आने के बाद 50-50 चांस हो गया। ये अभिषेक के मन में आने लगा ये इनसिक्योरिटी। लेकिन इन सब चीज़ों में ना अभिषेक ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अभिषेक नंबर 2 पे मेरे लिए कब आया, जब उसने एल्विस के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एल्विस उसका कॉम्पिटिटर नहीं है, एल्विस उसका कॉम्पिटिटर है, लेकिन एक ग्रेसफुली आप चीज़ें कर सकते हो। अभिषेक ने वो ग्रेस नहीं दिखाया, जबकि एल्विस हमेशा से मुंह पे बोलता है कि अगर मैं नहीं तो अभिषेक, ठीक है, नहीं तो हमेशा अभिषेक का नाम पहले ले आता था और उसने ही पहले बोला था। हम सबके किसी के दिमाग में ये नहीं आया था, बट एल्विस ने ही पहले बोला था कि मेरे से ज़्यादा अभिषेक डिजर्व करता है ये ट्रॉफी जीतना, क्योंकि जितना टाइम वो इस घर पे रहा एल्विस, उसको पता चला कि ये घर कितना टफ है और उससे 4 हफ्ते ज़्यादा अभिषेक ने जिया है। ये ट्रॉफी अभिषेक डिजर्व करता है, ये एल्विस ने पहले बताया। भाईचारा जो टर्म है वो अब बिग बॉस में चल रहा है बिकॉज ऑफ एल्विस, क्योंकि वो भाईचारा उसने दिखाया। लेकिन जब अपने भाई से और पीठ पीछे ये सुनने को मिलता है कि मैं वाइल्ड कार्ड को दिल से विनर नहीं मान सकता, या फिर जब भी उसको क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन विनर है, वो बोलता है कि जर्नी के हिसाब से देखा जाए तो मनीषा, वरना दिल कहता है कि एल्विस। फिर मनीषा और जब अभिषेक बात करते तब बोलता है कि उसका जर्नी इतना नहीं रहा है, हम डे 1 से हमारा जर्नी अच्छा रहा है, इम्पैक्टफुल रहा है, उसका इम्पैक्टफुल नहीं रहा है, उसका सिर्फ एंटरटेनिंग रहा है। सो जब आपके करीबी दोस्त, भाई आप जिसको बोलते हो, लाइक एल्विस का इसीलिए मन दुखी हुआ, शुरू से नहीं था उसके मन में ये सब चीज़ें, लेकिन जब सैटरडे से उसके आंखों के सामने ये आया कि ये सब चीज़ें हो रही है उसके पीठ के पीछे और जिसको भाई बोलता है वो ये सब चीज़ें बोल रहा है, तो किसी इंसान को भी दुख होगा, है ना, किसी इंसान को भी दुख होगा कि ठीक है आप कॉम्पिटिटर्स हो, अभिषेक और एल्विस आप कॉम्पिटिटर्स हो, आप में से कोई एक जीतेगा, फाइन, अभिषेक बोल सकता है कि मैं जीतूंगा। लेकिन अगर आपका भाई, आप जिसे भाई मानते हो, वो अगर बोले कि तू जीत गया, इसका मतलब कि जस्टिस नहीं हुआ, ठीक है, तो बात बुरी लग जाती है कि ट्रॉफी तो अपने कम्युनिटी में है ना, ट्रॉफी तो तेरे भाई को ही मिला। खुद को बुरा लग सकता है कि मैं भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, मैं भी जीतना, मैं जीतने की ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं जीत पाया, मैं नहीं जीत पाया। मन अपसेट रहना स्वाभाविक है, लेकिन जब आप देखते हो कि विनर कौन बना, मेरा भाई ही बना, तो ऑटोमेटिकली वो जो अपसेट है वो खुशी में ट्रांसफ़र हो जाती है, हो जानी चाहिए। अगर आपका भाई जीत रहा है तो ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए खुशी में कि चलो एल्विस जीत गया, कम्युनिटी पे ट्रॉफी आ गई, मेरा भाई जीत गया, ख़त्म बात। लेकिन अभिषेक इतना ज़्यादा ट्राई कर रहा है, इतना ज़्यादा डिफेंसिव हो गया है, वो बोल रहा है कि MC स्टैन ज़रूर जीता, लेकिन प्रियंका को सब लोग असली विनर मानते थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है कि अगर मैं नहीं जीता फाइनल्स में और एल्विस जीता तो ये जस्टिस नहीं होगा, असली विनर मैं हूँ। तो ये सब चीज़ें जब मैं देख रहा हूँ ना, ये जो क्लिप्स सब मैं देख रहा हूँ अभिषेक का, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि ये अभिषेक नहीं है यार। शुरू से मैं ये अभिषेक को नहीं देखता था यार, क्योंकि एक इंसान आपको भाई 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 बोलकर आपको सर पे रखा है और आप उसको इतना डिमीन कर रहे हो, लाइक इतना डिमीन कर रहे हो। उसने पीठ पीछे अभिषेक के बारे में कभी कुछ नहीं बात करी एल्विस ने, लेकिन अभिषेक हमेशा से वो एल्विस के बारे में कुछ अच्छी बातें बोलता ही नहीं है, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अपसेटिंग लगता है कि ऐसा क्यों। उसने फ्रेंडशिप बैंड जब देने की बात आई तब पूजा को दिया, ना ही मनीषा को दिया, ना ही एल्विस को दिया। ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो इसीलिए अभिषेक जो नंबर 1 पे था, बहुत बड़ा डेंट इसी वजह से लगा कि वो ऐसा क्यों है।
आप ट्रॉफी जीतो नहीं जीतो, टू बी ऑनेस्ट मुझे मैटर नहीं करता, अगर अभिषेक अपना भाईचारा निभाता, अपना दोस्ती निभाता, ठीक है, जिस तरीके से उसने अपनी दोस्ती मनीषा के साथ निभाई, उस तरीके से अपनी दोस्ती अगर एल्विस के साथ निभाता तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि एल्विस के तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है अभिषेक को। और एल्विस इतने खुले दिल का इंसान है, इतना रियल है वो, जब भी वो कुछ भी बातें करता है, कुछ भी बातें करता है, इट मेक्स सेंस, ठीक है, चाहे वो ओपिनियन रखने की बात करी, चाहे वो अविनाश के साथ झगड़े वाली बात हो, चाहे वो अभिषेक के साथ कन्फ्रंटेशन वाली बात हो, चाहे वो मनीषा को समझाने की बात हो कि उसकी जो फ्लर्टिंग वाली हरकतें है वो एक हद तक सही है, बाकी रिपीटेटिव लगने लगता है और बोरिंग लगने लगता है। काफ़ी अच्छी तरीके से उसने समझाया। वो यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाने नहीं आया एल्विश, वो यहाँ पे आया आपको भाई मानता है। आप अगर एल्विश को भाई नहीं मानते हो तो जाने दो, आप भाई बोलकर ये पीठ पीछे छुरा भौंकने वाला काम करोगे तो रिस्पेक्ट कहीं से नहीं आएगी। मेरा वोट एल्विश को जा रहा है, लेकिन अगर अभिषेक भी जीतता है मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ट्रॉफी कम्युनिटी को आएगी। लेकिन अगर एल्विश जीता तो अभिषेक को बहुत तकलीफ होगी। मैं बोलता हूँ वो एल्विश के साथ मुलाकात भी नहीं करने वाला, वो अपने ककून में रहने वाला है, अपने लोगों से मिलने वाला, अपने फैमिली से मिलने वाला है। टू बी वेरी ऑनेस्ट वो इंस्टा चेक करने वाला है, वो सब कुछ चेक करने वाला है कि मैं कैसे हार गया। उसके मन में भाईचारे वाली जो फीलिंग है वो बहुत कम है, बहुत कम है, और ये एविडेंट है, ये दिखता है। ये पर्सनालिटी वाला शो है और यहाँ पे पर्सनालिटी दिख रही है छलक छलक के। सो इसीलिए एल्विश यादव को मेरा वोट जाता है। एल्विश मैन सिस्टम हिला रखा है भाई, एल्विश ने सिस्टम हैंग कर दिया है, सिस्टम हिला रखा है। सिर्फ एल्विश नहीं, एल्विश की जो टीम है, जो दोस्त यार है उसके, जो भाई है उनके, उन्होंने पूरा बाहर संभाल के रखा है, घर के अंदर एल्विश ने संभाल के रखा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब खोलता हूँ एपिसोड, देखता हूँ नए नए एपिसोड, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उससे ज़्यादा टाइम एल्विश को ही दिखाए, बिकॉज सबसे रियल लगता है जब वो स्क्रीन पे होता है। मुझे सबसे रियल लगता है, मैं सबसे ज़्यादा उससे कनेक्ट करता हूँ। सो या, एल्विश इज़ द बॉस एंड एल्विश फॉर द विन। मेरा वोट जाता है एल्विश यादव को। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो कि आपका वोट किसे जाता है, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर कंटेंट। नेक्स्ट वीडियो मिलता है।